जो तरावियाँ हैं रोज़ों की, ये आपस में लाज़िम मज़ूम तो नहीं है। बाद दफ़ा सुनने में आता है वो लोग कहते हैं जी जिसने तरावियाँ नहीं पढ़ी तो उसका रोज़ा भी नहीं हुआ। तो उस हवाले से पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि रोज़ा किन किन बातों से टूट जाता है और रोज़ा किस वक्त जो सा है वो हमें बंद करना चाहिए और खोलने का खैर सबको पता होता है जिस समय रोज़ा खुल रहा होता है। जी जनाब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, आपने जो पहला सवाल किया कि नमाज तरावी रोज़ों के लिए लाजिम है, तो उसका जवाब ये है कि रोज़े के लिए नमाज तरावी लाजिम नहीं है। अगर कोई बंदा किसी मजबूरी की बिना पर तरावी नहीं पढ़ सकता तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसका रोज़ा भी नहीं हुआ, रोज़ा हो जाता है। तरावी रमज़ान मुबारक की एक अलग इबादत है, तो उसे नमाज तरावी अदा करनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बी। जो बंदा माह रमज़ान मुबारक के रात को क़ियाम करता है, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो तरावी एक बायस सवाब बायस अजर ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई बंदा तरावी नहीं पढ़ सकता तो उसका रोज़ा भी नहीं होता, रोज़ा हो जाता। अच्छा जी, रोज़ा किन किन बातों से टूटता है? उमूमी तौर पर अवाम में ये बात मशहूर है कि जिस्म के किसी हिस्से से खून निकल गया, रोज़ा टूट गया, इस तरह उल्टी कह आ गई तो रोज़ा टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकल आए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, और इसी तरह उल्टी कह अगर आ गई और उसे बाहर निकाल दिया तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, उल्टी कह आई है और मुंह भर के आई है और फिर अंदर ले गया है जानबूझ के, तो इससे रोज़ा टूटता है। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अवाम में गलतफहमी ये पाई जाती है, वो अपने तौर पे मुफ्ती बन बैठते हैं और ख़ुद ही फैसला कर लेते हैं, जी क्योंकि मुझे क्या आई थी, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकला था तो लिहाजा मेरा रोज़ा टूट गया, और फिर वो बगैर पूछे रोज़ा तोड़ बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आलिम से ज़रूर मशवरा करके फिर रोज़े के मुतालिक फैसला किया जाए। जी, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है क्या जी? आजकल उलमा ये बात कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से ख्वाह वो नाड़ में लगे या नर्व्स में लगे या गोश्त में लगे, किसी भी सूरत में तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटता। चलिए जी। और रोज़े के हवाले से आपने बताया, और ये जब हम इसको बंद करते हैं और उधर कभी अजानें हो रही होती हैं फजर की और लोग कुछ खाने पीने में लगे होते हैं, उस हवाले से बताएं ज़रा। इसमें ये बात याद रखें कि जब ये ऐलान हो जाए कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो सहरी का वक्त अब ख़त्म हो गया, अब अज़ान का एतबार नहीं करना चाहिए। जो ही ऐलान हो जाए तो अपना खाना पीना बंद कर लेना चाहिए। यानी कि इसका अजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सहर इफ्तार का। जब रोज़ा बंद हो गया तो उस टाइम बंद कर लेना, अजान का वेट ना करें। अजान तो 5 मिनट बाद भी हो सकती है, ऐसे है जी? बिल्कुल ऐसे। अज़ान बाद दफ़ा बाद 5 मिनट लेट होती है या कोई और वजह बन जाती है, तो अज़ान का एतबार ना करें आप। बस जो ही ऐलान हो कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है तो ख़त्म हो गया, अब खाना पीना बंद कर लें। अच्छा, ये जो इस्लामी कैलेंडर है उसके हवाले से, क्योंकि वो जब टाइम उसमें ज़ोहर का या होता है, अब इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। बाकी फजर का टाइम, असर का, मगरिब का, इशा का, उसमें जब टाइम हो जाए और कोई बंदे ऐसी जगह पे हो कि उसे पता है कि दूर मस्जिद अज़ान भी नहीं आ रही उसकी, या वो उसे जल्दी पढ़ना चाहता है नमाज, या घरों में जो लेडीज़ हैं वो तो ज़ाहिर बात है घरों में पढ़ती हैं, तो जब यानी कि टाइम हो जाए कैलेंडर के हिसाब से और वो अज़ान की आवाज़ ना भी सुने तो क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा है। जब अज़ान का टाइम हो जाए, यानी नमाज का टाइम हो जाए, तो अब अज़ान के इंतज़ार किए बगैर आप नमाज आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो ईशा के हवाले से बात करनी थी आपसे कि जैसे ईशा में 17 रखते हैं, जी ठीक है जी। अमूमी तौर पे लोग जो है वो उसको ज़रा ढीले पड़ जाते हैं कि 17 रखते सुन के, तो हम क्या वो इस तरह का तरीका इस्तेमाल करें फिर नमाज हम शॉर्ट कर सकते हैं कि भाई नमाज हो जाए और थोड़ी इसमें हम कमी कर लें रफ्तों में? वो ये है कि इशा के 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वितर, ये तो लाजिम है, इनको किसी आदत में नहीं छोड़ा जा ये होगी 9 रखते हैं। ये 9 रखते होगी। बाकी जो रखते हैं वो नफली इबादत है। नफली इबादत के मुताल्लिक़ हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल पढ़ के मेरे करीब होता है। तो वो नफली नमाज है, जितने आप पढ़ेंगे अल्लाह के करीब होंगे। लेकिन फ़र्ज आपकी जो ज़िम्मे लाजिम हैं वो ये जो मैंने बताई हैं आपको, 9 रखते पढ़ने से आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। ठीक है, ये 9 रखते पढ़ के ईशा की नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा में बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है?
सुन्नत मुअक्कदा वो हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर व बेशतर पढ़ी है। मसलन फजर से पहले दो सुनते हैं जिनके मुतल्लिक़ हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है। इसी तरह ज़ोहर की नमाज से पहले 4 सुनते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद 2 सुनते हैं, मगरिब की नमाज के बाद 2 सुनते हैं और इशा की नमाज के बाद 2 सुनते हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा है। और असर की नमाज से पहले और इशा की नमाज से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा का मतलब ये है कि हुजूर ने कभी पढ़ी हैं और कभी नहीं पढ़ी। यानी कि अच्छा, इनकी अदायगी में भी फ़र्क है कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा वो नफलों की तरह होती हैं। 2 रकते जब आप पढ़ेंगे तो 2 रकतों के बाद आपने दुरूद शरीफ अब्दुहु व रसूलुहु से आगे पढ़ना है और सलाम नहीं फेरना। खड़े होना है तो सुबहानक अल्लाह से शुरू करना। जो दुआ मशहूरा पूरी आपने पढ़नी दुआ है, मशहूरा वगैरह आपने वो पढ़नी है। क्लियर करके फिर आपने खड़े हो जाना और खड़े- फिर सना से शुरू करना। सुन्नत से शुरू करना। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा भी है, असर और सुन्नत इशा गैर से मुअक्कदा पहले। जबकि सुन्नत मुअक्कदा में सिर्फ आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है और जब खड़े होंगे तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करना। ठीक हो गया। और फिर वो तीसरी रकअत सूरह फातिहा से शुरू होगी। हाँ जी, ऐसा ही जो तीसरी रकअत जी, है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सूरह फातिहा के बाद फिर सूरह सात तो में। अगर कोई कभी कुछ जल्दी में है, टाइम शॉर्ट है उसके पास, तो और खाली फर्ज पढ़ ले और सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दे, उस वाले से क्या कहेंगे? इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें छोड़ देना ये मुसलमान की मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है। मुसलमान इसे कभी भी नहीं चाहता। लेकिन बामरे मजबूरी अगर उसकी गाड़ी निकल रही है या उसके साथी निकल रहे हैं या कोई मजबूरी है, रास्ते में है या कोई और ऐसी वजह है तो आदत ना बनाए, छोड़ सकता है, फ़र्ज नमाज पढ़ ले। जी, बहुत शुक्रिया। ये सुन लिया आपने कि अगर बहुत मजबूरी हो फिर आप जो उनसे सुन्नत मुअक्कदा छोड़ के फ़र्ज पढ़ ले, लेकिन नमाज ना छोड़ें, फ़र्ज नमाज ना छोड़ें, क्योंकि वो तो लाजमी है, फ़र्ज है वो। तो ये उन लोगों के लिए कहा गया ताकि अगर आप शॉर्ट भी पढ़ना चाहते हैं, इशा की आप 9 रखते पढ़ के शॉर्ट नमाज पढ़ लें, और कभी बहुत एमरजेंसी है और सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं आप पढ़ सकते तो आप फ़र्ज पढ़ के निकल जाएं। लेकिन इसको आदत ना बनाएं, ये बड़ी मजबूरी के लिए है। तो फ़र्ज लाजमी है, इसलिए तमाम लोग जो उनसे वो फ़र्ज की पाबंदी करें। अब वैसे ही रमज़ान की आमद है, इस स्वाब के हवाले से पूछते हैं कि कितना बढ़ जाएगा स्वाब? माह रमज़ान मुबारक में जो बंदा हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि नफल अदा करता है अल्लाह उसे फ़र्ज़ों जैसा सवाब अता करता है। जी। फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह ताला 70 फ़र्ज़ों जैसा सवाब अता करता है। यानी 70 गुना वो नेकियां आपकी 70 बढ़ गुना जाएंगी। यानी कि हो हाँ गई। जी। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए कई गुना चाहे तो ज्यादा अता कर दे। जितना हमारा खुलूस ज्यादा होगा इतना सवाब ज्यादा होगा। और इसको अगर बाजमात पढ़ेंगे तो फिर बाजमात पढ़ेंगे तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। और ज़्यादा पढ़ जाएगा। यानी आप देख लें कि स्वाब ही स्वाब है, महीना आ गया रहमतों बरकतों वाला। तो मस्जिदों में रौनक देखने में आती है, तो अल्लाह ताला सबको नमाजी बनाए ताकि वो आदत बने एक महीने में। और ये आदत जो सी है वो ईद के बाद भी जारी व साहिल है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।